पूजा भी करते रहे, शराब भी पीते रहे, झूठ बोलते रहे, व्यभिचार करते रहे, चोरी करते रहे, छीना झपटी यानी बेईमानी, ये सब बात, तो पूजा का मतलब क्या? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर यहाँ गंदगी होती आप लोग बैठते? सबका आपका मानव जीवन कृतार्थ है। ऐसे तुमने किया तो सब कुछ, लेकिन कोई गुरु नहीं, कोई जानकार मिला नहीं, तो जानकारी आपको नहीं, आंख बंद करके आप करते रहे, लिहाजा कोई लाभ नहीं। जिसकी पूजा की वो आज तक नहीं मिला। इतने लोग बैठे हो, सच बताइए, आपने पूजा की, अब भी कर रहे हो, लेकिन जिसकी पूजा करी वो कभी मिला? वो सीताराम राधे श्याम मिले आपको? वो शंकर जी और विष्णु ब्रह्मा कोई मिला? कोई हनुमान, कोई देवी देवता मिले आपको? कोई तो मिला नहीं। जो मिला नहीं तो कैसे जानो कि थे कि नहीं थे, और थे तो कैसे थे? उनका आकार, उनकी बनावट, उनके चेहरा मोरा, रंग रूप कैसा था, तो ये तो देखने में पता चलेगा। और ये तो बनाया सब फोटो नकली बना दी। जब किसी ने देखा नहीं, क्या बिना देखे किसी का चित्र बना सकते हो? बिना सामने मूर्ति खड़े आपका कैमरा भी नहीं बना सकता, उसको भी आधार चाहिए। जब यहाँ कोई आधार नहीं, सब निराधार, और सब ये झूठा, ये ब्रह्मा की मूर्ति, ये विष्णु की, ये शंकर की, रामकृष्ण की। अरे जब किसी ने देखा नहीं तो आपने कैसे बना दिया कि यही आकार या ये बनावट थी? ये केवल आपके अंदर उत्साह पैदा करना, एक आपके अंदर प्रेरणा पैदा करना कि जब ये नकली अच्छा है तो असली कितना अच्छा है। जब ये नकली मूर्त देख के आप उसी पर कुर्बान घूम रहे हो, रात दिन पूजा, रात दिन आंख बंद करके प्रार्थना, आंख बंद करके प्रार्थना किस लिए करते हो? कि ये सुनने वाला नहीं है। ये प्रमाण है, आंख बंद उसके सामने की जाती जो तुमको देखता नहीं, तुम्हारी सुनता नहीं, उसके सामने कान बंद कर दी। लेकिन आपने तो ये किसी से पूछा नहीं है कि 3 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर निकल गए, पूजा पाठ करते करते, और आज भी करते हो, लेकिन जिसकी पूजा की वो आज तक मिला ही नहीं। वो देवी कैसी है, वो देवता कैसा, और सबको कह दिया माता का, ये काली माता है, दुर्गा माता, तो पिता कौन है? इनका पिता बताए किसी को? और माता जब कहा जाए तो पुत्र पैदा करेगा, जब पिता ही नहीं तो पुत्र कौन पैदा करता? लिया जाए सब झूठ, ये सब झूठा नकली, ये बना दिया गया। किसी तरह आप लोग टिके रहो, अच्छे काम में लगे रहो, बुरे काम में न जाओ, बुरे खान पान में न जाओ, बुरी संगत सोबत में न जाओ, बुरे कर्मों में न जाओ। इसलिए क्योंकि आगे कलयुग आ रहा और संत महापुरुष आएंगे जीवात्मा को जगाने के। जब तुम पाक साफ निर्मल मिलोगे तो तुम्हारी जीवात्मा को बहुत जल्दी जगा के घर पहुंचा दे। लेकिन आपने तो किसी भी की बात मानी, पूजा भी करते रहे, शराब भी पीते रहे, झूठ बोलते रहे, व्यभिचार करते रहे, चोरी करते रहे, छीना झपटी यानी बेईमानी, ये सब बात। तो पूजा का मतलब क्या? ऐसी पूजा किस काम? इसीलिए आपको कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो पूजा करनी चाहिए वो आपने की। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर यहाँ गंदगी होती आप लोग बैठते? जब इंसान गंदगी में नहीं बैठेगा तो भगवान कैसे बैठे? अब गंदा खान पान करते हो, गंदे कर्म करते हो, ये तो भगवान नहीं मिलता। हम भगवान को याद करते, सीताराम रात दिन कहते, राधा कृष्ण कहते, शंकर भगवान का नाम सबका लेते, लेकिन कोई नहीं मिलता। तो गंदगी में कोई नहीं, कोई स्वीकार ही नहीं करे। गोस्वामी जी महाराज को ये सब लिखना पड़ा कि है कलयुग के जीवो, अगर तुम सीताराम राधे श्याम को पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए?
कि निरमल मान इज्जन सो मोहि पावे और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। कहते अगर तुम पाना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, तो अपने मन बुद्धि चित्त को पवित्र रखो। धन वाला, बल वाला, बुद्धि वाला, रूप वाला, जाति वाला नहीं पाएगा। हमको वो पाएगा, भगवान कहते जिसका मन निर्मल, पाक साफ पवित्र। आज तुम्हारे सबके मन गंदे, तुम तो किसी इसीलिए न सीताराम मिले न राधे सब, चिल्लाते चिल्लाते उम्र बीत गई और कितने मर के चले गए, कितने चले जाएंगे। जब तक सच्चाई का रास्ता नहीं मिलेगा, जिस रास्ते पर चलने से ये मिलते हैं सब, उस रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे तब तक कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन का रास्ता ही गलत, और उसको आपने शुद्धिकरण कराया नहीं। किसी से शुद्धता कैसे की जाती उससे युक्ति आपने पूछी नहीं। ये तो जबरदस्ती संत महापुरुष बताने लगे, आपने पूछा थोड़ी था। आप जानते नहीं थे उनके पास क्या और क्या लेके आए, आप भी नहीं जानते क्या लेके आए। लेकिन उनकी ये दया कृपा मेहरबानी है कि बिना पूछे आपको बता रहे, बिना मांगे आपको दे रहे, लेकिन तुम रखना नहीं जानते। एक तो आपको लेना नहीं मालूम, अगर वो दया करके दे दे तो तुम रखना भी नहीं जानते। कितने लोगों ने रखा? मथुरा में 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया गया, कितने लोगों ने रखा? पहले ये देखिए, दिया तो गया और बिना मांगे और बिना कुछ लिए दिया गया, लेकिन रख नहीं पाया क्योंकि आपका पात्र गंदा था। किसी वस्तु को रखने के लिए पात्र और पात्रता दोनों चाहिए, बर्तन भी चाहिए और बर्तन की शुद्धता भी चाहिए, तब वो वस्तु उसमें रुकेगी। तो ये मनुष्य, ये शरीर आपका बर्तन है, ये पात्र है, इसी में दया रखी जाती। लेकिन जब पात्र को आपने गंदा कर दिया, तभी आपसे कहा भैया शाकाहारी हो जाओ, इस पात्र को शुद्ध कर लो। शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ये 3 तरीके हैं इस मनुष्य रूपी बर्तन को शुद्ध करने के लिए। और तुम्हारे पास पहले तरीका नहीं, तुम शाकाहारी नहीं रह पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न ही आता नहीं। तो फिर कोई चीज रुकी भी नहीं। 60 वर्ष आपको दिया गया, लेकिन नहीं 60 वर्ष। मथुरा में 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपको सुनाने में, समझाने में और आपको देने में लगाया गया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। एक भी चीज आपने गुरु की नहीं ले पाई। अब रोते चिल्लाते घूम रहे हो, तुम्हारी है कोई सुनने वाला?